हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या कहता है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये एक हॉर्स है जिसको यहाँ पर ये एक पैग है। पैग क्या होता है? पैग को हिंदी में कहते हैं खुंटा या खुंटी। अब ये क्या होता है खुंटा या खुंटी? देखो, जैसे कोई कोई वुड का मान लो पीस है, ठीक है, रोड टाइप, ठीक है, और या किसी मेटल की है, ठीक है, उसको ऐसे अर्थ में लगा देना, अर्थ में ऐसे घुसा कर लगा देने को हम बोलते हैं क्या? खुंटी या खुंटा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैग। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे एक खुंटी सी लगी हुई है और इससे एक रोप है, और रोप से क्या बंधा हुआ है? हॉर्स बंधा हुआ है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर, वन कॉर्नर पे बंधा हुआ है, जिसमें क्या है, वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर शेप ग्रास फील्ड। ये स्क्वेयर शेप एक ग्रास फील्ड है जिसकी साइड कितनी है? 15 मीटर। ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर होगा, बिकॉज एक स्क्वेयर है इस वजह से। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है, बाय मीन्स, इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है, कहता है कि जो रोप है वो कितनी लॉन्ग है? 5 मीटर। मतलब ये जो रोप है 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहता है ये फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं पहले तो। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का क्या कह रहा है, एरिया निकालना है जिसमें हॉर्स ग्रेज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी क्या लगी हुई है, यहाँ पर ग्रास लगी हुई है। ठीक है, तो ग्रेज कैसे करेगा? अब ये देखो, जितनी ये 5 मीटर की रोप है इससे बाहर तो ये नहीं जा सकता ना, या समझ रहे हो बात को? अब ये आप कहोगे ये थोड़ी ढीली सी है, यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी की बुक में भी देखोगे तो जा सकता होगा। यार आप खुद सोचो, टोटल जो लॉन्ग रोप है वो है कितनी? 5 मीटर की है ना। 5 मीटर के एरिया से तो बाहर नहीं जा पाएगा ना ये। ठीक है, तो या तो 5 मीटर ये इधर ऐसे घूम सकता है या इधर ऐसे घूम सकता है, यही चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब मैं अगर इसको देखूँ ऐसे कि अगर ये इस तरीके से पूरा हम बनाएं ये, तो ये एक सर्कल है, और सर्कल में हम ये देख पा रहे हैं कि ये इसका अगर सेंटर है सर्कल का, तो ये एक सेक्टर बन रहा है। समझ रहे हो, एक सेक्टर बन रहा है, और इसमें जो एंगल है ये वाला, ये कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। वाई? बिकॉज ये एक स्क्वायर था, स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये जो रोप है, कितनी है रोप? ये 5 मीटर। तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी इस सेक्टर की, या हम इसको अब क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल है तो क्वाड्रेंट में भी होता है 90 डिग्री का एंगल। समझ पा रहे हो आप बात? ठीक है, तो देखो इसमें यानी कि सेक्टर का फॉर्मूला लगने वाला है, एंगल भी पता चल गया हमें 90 डिग्री का है, रेडियस पता चल गई 5 मीटर की है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस। उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? θ/360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना आ गया? 90 डिवाइड बाई 360। पाई की वैल्यू देखो 3.14 लेनी है तो 3.14 लगाएंगे और उसका 100 लगा देंगे पॉइंट हटाकर। और रेडियस कितनी लेनी है इसमें? 5, तो 5 इंटू में 5 हो गया। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर 0 से ये 0 कट गया, 9 4 द 36 और 2 2 द 4, और ये यहाँ पर 2 1 द 2 5 द 2 7 द। ठीक है, तो 157 को 5 5 द 25 से मल्टीप्लाई करो ज़रा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? करके देखना, 157 को 25 से ये आएगा आपके पास 3925, और डिवाइड बाई 2 और इंटू में ये 100 कर दिया। अब देखो इसमें क्या होगा, 3925 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1962.5। अब देखो ये 100 ऐसे ही रहने दिया हमने, करके देख लेना, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, तो 100 जब हटाएंगे तो ये पॉइंट 2 शिफ्ट इधर होगा, तो कितना आ जाएगा? 19.625। किस में थी ये? रेडियस मीटर में थी, तो जो ये एरिया आएगा ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में देखते हैं कि क्या कह रहा है। सेकंड में क्या बोलता है, वो कहता है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब ये जो रोप है 5 मीटर की बजाय कितनी हो गई है? 10 मीटर लॉन्ग हो गई है। 10 मीटर लॉन्ग में मान लो ये इतना एरिया कवर करेगा। ठीक है, अब ये रोप कितनी हो गई है? टोटल 10 मीटर की हो गई है। ठीक है, 5 की जगह अब 10 मीटर की रोप है, तो बताओ कितना इंक्रीज इन एरिया ग्रेज करेगा? इंक्रीज इन एरिया की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं 10 मीटर के लिए निकाल लूँगा कि कितना एरिया ग्रेज हुआ। ठीक है, फिर देखूंगा कि उसने बोला है कितना इंक्रीज़ हुआ। पहले 5 मीटर का था, अब 10 मीटर का है, तो कितना इंक्रीज़ हुआ? तो जितना 10 मीटर का एरिया है उसमें से माइनस करूँगा 5 मीटर वाला एरिया। समझ रहे हो? तो वो इंक्रीज़ इन एरिया आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, इसमें 10 मीटर के लिए एरिया निकालते हैं। एरिया ग्रेज बाय 10 मीटर लॉन्ग रोप, तो इसके लिए भी फॉर्मूला वही बनेगा, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा कितना हो जाएगा इसमें भी? 90, और ये 360, बिकॉज रोप की ही लेंथ बढ़ी है सिर्फ। ठीक है ना, ये जो एंगल है ये नहीं चेंज होगा क्योंकि स्क्वेयर ही है फील्ड तो। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर?
अब देखो ये 314 डिवाइड बाई 100 रहेगा और r की वैल्यू अब 10 हो जाएगी, 10 इंटू में 10, तो 10 से एक ज़ीरो और ये एक 10 से ये एक ज़ीरो कट गई, ठीक है। और ये सेम 9 4 दा 36, 2 2 दा और ये 157। अब 157 को आप 2 से डिवाइड करना तो 78.5 आएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है सेकंड पार्ट का, उसने क्या पूछा था, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। तो देखो 10 मीटर लॉन्ग रोप थी जब, तो कितना ग्रेज किया हॉर्स ने, 78.5, और उसमें से माइनस करेंगे 5 मीटर वाला, तो 5 मीटर के लिए कितना आया था हमारे पास 19.625। इसको माइनस कर लेते हैं, देखो यहाँ पर 78.5 19.625, ये 0 0, 10 में से 5 गया 5 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कितना बचा आपके पास 9, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर कितना बचा 4 4 यानी कि 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर कितना बच गया 7 यानी कि 17 में से 9 गया, कितना हो गया आपके पास 8, और यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 1 गया, कितना हो गया 5। तो ये आया आंसर 58.875 मीटर स्क्वायर। कहीं बुक में ये पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो वो गलत है, मीटर स्क्वायर ही है, ठीक है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है सब कुछ, तो इसलिए मीटर स्क्वायर रहेगा एरिया में, ठीक। अब ये आंसर है, यानी कि सेकंड पार्ट में उसने पूछा था कितना इंक्रीज़ हुआ। देखो ना यहाँ से देखो, इस डायग्राम से देखो, 5 मीटर का ये था, इतना एरिया था, ठीक है, और 10 मीटर के लिए इतना आ गया पूरा, तो इंक्रीज़ कितना हुआ, तो इंक्रीज़ तो ये वाला पार्ट हुआ ना, ये 5 मीटर का और ये वाला 10 मीटर का माना हमने, तो ये इंक्रीज़ हुआ ना। तो ये कैसे निकलेगा, पूरा ये वाला एरिया माइनस में ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, क्लियर हुई कहानी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप समझ लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।